जब दुख से मन घबरा जाए, हर ओर निराशा छा जाए, जब दुख से मन घबरा जाए, हर ओर निराशा छा जाए, जब एक किरण भी आशा की आती हो नहीं नजर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तू जान बूझ कोई पाप न हो जाए तो पश्चाताप न तू जान बूझ कोई पाप न हो जाए तो पश्चाताप न कर, ये सब लीला उस ईश्वर की, तू ध्यान उसी का धर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि जिसको न किसी ने देखा है, वो एक करम की रेखा है, जिसको न किसी ने देखा है, वो एक करम की रेखा है, वो सबका भाग्य विधाता है, सबकी है उसे खबर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो गीत के बोल अभी सुने हमने। जब जीवन में कोई और उम्मीद, रास्ता ना हो, आशा ना हो, उस समय किसको याद कर? उस पिता को याद कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में पहले तो गलती करो नहीं, अनजाने में, जानबूझकर, लेकिन कहता है हो जाए तो फिर पछताने में भी शक्ति को व्यर्थ नहीं कर दो। गलती करी, अब सबक ले लिया, अब पछताओ नहीं। बाबा कहता है गलती से सबक सीखा और आगे बाबा कहता है इसको फिर रिपीट नहीं करो। तो आज की मुरली में बाबा समझाता है बच्चों को, बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम कहते हैं ये सारा दिन फुदकते रहते हैं, उछलते रहते हैं। ऐसी बाबा कहता है बच्चे बुद्धि में सारा दिन ज्ञान उछलता रहे। तो फाउंटेन्स देखने कितने अच्छे लगते हैं ना,
बाबा कहते हैं ये ज्ञान का फाउंटेन बहता रहे, तो बाबा कहते हैं तुमको खुशी मिलेगी। आपो शीतल होए, अपना मन शीतल हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे? बाबा कहता है जब ज्ञान उछलेगा। आज का फिर प्रश्न है, तुमको किसके संग से बहुत संभाल करनी है? आप तो सारा दिन घर पे ही रहते हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत लिमिटेड लोग ही हैं घर में, और घर में सभी सज्जन हैं। हाँ, सब सात्विक खाते हैं, सात्विक बात करते हैं। ये तो हमने बचपन से ही देखा है ना? तो बहुत लकी हो, ऐसे परिवार में आप बैठे हो। तो बाबा कहता है लेकिन संग से संभाल करनी पड़ेगी। संग कौन सा? बाबा कहता है अपने कमजोर संकल्प। कई बार मन व्यर्थ की चिंता करता है, किसी किसी बात को लेके डरता है, घबराता है। ये बाबा कहते हैं व्यर्थ का संग है ये। संग सिर्फ ये नहीं समझना कि लोग बाग जो मेरे आसपास बैठे हुए हैं। बाबा कहता है एक एक विचार, ये बाबा कहता है आत्मा को या तो सुख दे सकता है या दुख भी दे सकता है। एक एक विचार, क्योंकि एक एक विचार की एक एक एनर्जी होती है। अच्छा सोचेंगे, मन को खुशी मिलेगी। हल्का सोचेंगे, वो प्रैक्टिस हमको बहुत लंबी है। आजकल किसी के साथ बात करो, सभी हल्का सोच रहे हैं, हल्का ही बोल रहे हैं। हम्म? तो बाबा कहता है जिनकी बुद्धि योग याद में नहीं ठहरती, इधर उधर भटकती रहती है, उनके साथ बाबा कहता है जब बैठते हो रहते हो तो आपका वायुमंडल खराब हो जाता है। कहते हैं ना कई बार मेरा तो मूड बहुत अच्छा था, अगले ने आकर ऐसी ऐसी बातें करी, मेरा भी मूड खराब कर दिया, जबकि हमारी कोई उनसे कंसर्न ही नहीं थी। हाँ, उन्होंने अपने मन की बातें करी, अपने परिवार की बातें करी, कहते हैं मेरा भी मन दुखी हो गया सुन के। तो बाबा कहता है ये क्या करते हो? व्यर्थ का कचरा अपने ऊपर डाल देते हो, और क्या कहते हो कि मैं तो पतित पावनी गंगा हूं। बाबा कहता है गंगा कैसी है? पवित्र है। इतनी पावर है गंगा के अंदर कि कोई कुछ भी डाल देता है, वो मैली नहीं हो सकती। लेकिन आज हम देखते हैं, रोते के साथ हमको भी रोना आ जाता है, दुखी के साथ हम भी बैठते हैं तो हम भी फील करते हैं कि मुझे भी दुख फील हो रहा है, होता है ना? तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे इस संग से आपको संभाल करनी है। अगला क्वेश्चन किया बाबा ने, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? आप देखो, संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी पछतावे का मजा नहीं चखा हो। कभी ना कभी हम सब ने पछतावे का जो स्वाद है ये चखा हुआ है, और फिर बाद में हाथ मलते हैं, कहते हैं अब तो मौका चूक गया, अब क्या कर सकते हैं, अब तो समय निकल गया। तो बाबा कहता है दुनिया को पश्चाताप कब होगा? बाबा कहता है जब इनको पता पड़ेगा ना कि इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो बाबा कहता है उनका मुख फीका हो जाएगा। बाबा कहता है अभी तो तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करते कि हमको भगवान पढ़ाता है, लेकिन बाबा कहता है अंत में इन्हीं को पछतावा होगा कि हम कहाँ सो रहे थे। हम्म? तो बच्चों की पालना अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजाने से हो रही है। देखो भगवान के बच्चे कैसे पलते हैं। आज दुनिया के देखो माँ बाप बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे पालते हैं, छोटी छोटी बातों पे खींचा तानी, मारा मारी, झगड़ा। हम्म? कितना कुछ चलता है घरों में। और आजकल के बच्चों को पालना भी आसान नहीं है, क्योंकि आत्माएं कैसी अभी आ रही हैं, कलयुगी आत्माएं आ रही हैं अभी, उनकी एंट्री बाकी थी अभी आनी। तो तमो प्रधान आत्माएं हैं। हाँ, क्या सोचती हैं? आजकल की तो आत्माएं ये सोचती हैं कि हाथों में खाना मिले, कमाना भी ना पड़े। जैसे रोगी की जिंदगी होती है ना, रोगी भी यही सोचता है कि बेड पे ही खाना मिल जाए। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे अब जो आत्माएं आ रही है ना ये कैसी हैं? बाबा कहता है अब की जो आत्माएं हैं ये मस्तानी है, अलबेली है। और बाबा कहता है ये अपने कर्म इंद्रियों के अधीन है। हाँ, तो लेकिन बाबा कहता है आप बच्चों की पालना कैसे होती है? बाबा रोज बच्चों को कहता है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। और कितनी महान शिक्षाएं हमको देता है। आज तक हमको किसी ने ये सारा रहस्य समझाया दुनिया का?
कि कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ चलोगे। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति वो हमको देता है और ऐसे संस्कार अपने बच्चों में डालता है जो दुनिया का कोई माता पिता नहीं डाल सकता। हमने भी तो बच्चे पाले हैं, है ना? और हम भी पले हैं, हमको भी पता है हमारे माँ बाप ने हमको क्या शिक्षाएं दी हैं। कंपेयर कोई भी कर सकता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक तो दुख देना नहीं। हमारे माँ बाप कहते तो थे दुख देना नहीं, लेकिन हम कहते हैं जब सामने वाला कर रहा है तो बाबा कहता है बच्चे ना देना ना लेना। एक बार गौतम बुद्ध को बताया था। गौतम बुद्ध गांव गांव घूमते थे और कितने लोगों को वो जाकर नाम की जो इम्पोर्टेंस है, कैसे वो अपने जीवन में सुख शांति को लेकर आए, तो उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन सुनाते थे। तो किसी किसी गांव में उनका निरादर भी होता था, लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। तो एक बार बताया कुछ गांव के लोग गए, अपशब्द बोला गौतम बुद्ध को, खूब बोला। गौतम बुद्ध ने बोला आपकी बातें खत्म हो गई, अब मैं अगले गांव में जाऊं? तो कहने लगे हम यहाँ बातें नहीं कर रहे, हम तो यहाँ गालियां दे रहे हैं आप। कहते हैं अच्छा ये गालियां होती हैं? कहते हैं आप थोड़ा लेट आए हो, कुछ साल पहले आते तो मैं आपको सूद समेत लौटा देता, लेकिन अब तो मैं ये व्यर्थ चीज लेता ही नहीं हूं। तो बोले हम तो इसका मतलब नहीं समझे कि हम आपको गालियां दे रहे हैं और आप कहते हो कि मैं लेता ही नहीं हूं। लेते कैसे नहीं हो, सुन तो रहे हो सब कुछ जो गालियां हम आपको दे रहे हैं। तो कहते हैं देखो सुनो, कुछ समय पहले मैं एक गांव में गया, तो गांव के लोगों ने मुझे खूब सारी मिठाई दी। और कहने लगे कि ये आपके स्वागत के लिए। तो कहते हैं मैं तो भरपेट गया था। तो मैंने उनको बोला देखो मेरे पास तो और जगह नहीं है खाने की, तो ये आप वापस ले जाओ। तो कहते हैं अब बताओ गांव वालों ने मिठाई का क्या किया होगा? कहते हैं किया क्या होगा, बांट दी होगी, खा ली होगी। कहते हैं बस उस समय मिठाई लौटाई थी, आज ये गालियां लौटा रहा हूं। तो अब इन गालियों का क्या करोगे? हम्म? तो बोले कि क्या करेंगे, बांटेंगे। आपने तो स्वीकार नहीं करी, तो हम इनको बांटेंगे। लेकिन इस स्थिति के लिए हमारे मन में शक्ति होनी चाहिए। आज तो हम वहां खड़े हैं जहां दो चार लोग खड़े हो और हमको देखकर हंस भी देते हैं ना अगर, तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है कि मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरे पर हंस रहे हैं। तुरंत चले जाते हैं वहां पर। क्यों हंस रहे हो मुझ पर, क्या बात हो गई? इससे तो वो हुआ जैसे आ बैल मुझे मार। वो कहेंगे हम आपकी तो किसी बात पे हंस ही नहीं रहे, हम तो अपनी बात ही कर रहे थे, आपको गलतफहमी हो गई है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमें बुद्धू मत समझ। हम्म। तो बाबा कहता है आज की आत्मा कैसे बन गई, आ बैल मुझे मार, कि मेरी बात कर रहे हो, मुझ पर ही हंस रहे हो, तो क्यों हंस रहे हो? तो यहाँ बाबा समझाता है देखो बच्चों की पालना कैसे हो रही है अभी, अविनाशी ज्ञान रत्नों से। और हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमको अच्छी चीजें भी सिखाते थे ना, वो सिखा सिखा के बोल बोल के चले गए, लेकिन हम तो नहीं सुधरे। हम्म, हम कहते थे ये अपने पास रखो, हमें जो ठीक लगता है हम वो करेंगे। लेकिन अब बाबा ने हमको कितना गहरा रहस्य समझाया। बाबा कहता है कि बच्चे, हर एक आत्मा है, आपके साथ कोई आत्मा कैसा भी व्यवहार कर रही है, बाबा कहता है ये तुमको तुम्हारे पिछले जन्मों की रिटर्न देने आई है, लेनी तो पड़ेगी। हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा। अब बाबा कहता है अगर तुम भी टिट फॉर टैट बन जाते हो, जैसे को तैसा करते हो, तो बाबा कहता है फिर पापों का बोझा और बढ़ाओगे, कम नहीं करोगे और बढ़ाते जाओगे। तो बाबा हमको अभी शक्ति देता कि कैसे हम उस पिता से शक्ति लें और अपने संस्कारों का परिवर्तन करें। तो बाबा कहता है बच्चे अब तो थोड़ा समय बाकी है, बहुत। बाबा कहता है अभी लंबा समय नहीं पड़ा अभी। बाबा कहता है बच्चे समय थोड़ा है, गीता शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर ये सब ऐसे ही बनेंगे। बाबा कहता है अभी तक आपने जो भी शास्त्र पढ़े सुने, कथाएं सुनी, बाबा कहता है बच्चे ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, कल्प कल्प बाबा कहता है बनते हैं
अगले कल्प में भी बनेंगे। लेकिन परमपिता परमात्मा जो हमको ज्ञान सुनाता है, बाबा कहता है ये किसी शास्त्र में नहीं है। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर खुशी रहती है ना, सारा मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहता है ये छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। बाबा कहता है इस एक जन्म में आपके जन्मों जन्मों का भाग्य, बाबा कहता है, नूंदा जाएगा। इस समय परमपिता परमात्मा आकर हमको भाग्य बनाने की कलम देता है। देखो सबको देता है, कोई पकड़े चाहे ना पकड़े। हाँ, कोई अपनी किस्मत में लिखता है नींद, कोई लिखता है सेवा। कोई अपनी किस्मत में लिखता है ज्ञान, कोई लिखता है अज्ञान। कोई अपनी किस्मत में लिखता है निरोगी कंचन काया और कोई लिखता है रोगी काया। बाबा कहता है बच्चे सब अपना अपना भाग्य बना रहे हो। तो बाबा कहता है सारा मदार है पढ़ाई पर। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो बगैर धन क्या होगा। एक भी सुख, बाबा कहता है, अगर तुमको जीवन में नहीं मिलता ना तो आत्मा दुख का अनुभव करती है ना। बाबा कहता है शरीर अच्छा हो लेकिन हाथ में रोटी खाने के भी पैसे नहीं हो तो भी बाबा कहता है फिर ऐसा, बाबा कहता है ऐसे शरीर का क्या करोगे। तो बुद्धि भी अच्छी चाहिए, शरीर भी अच्छा चाहिए, पैसा भी अच्छा चाहिए, संबंध भी अच्छे चाहिए। कई कई लोगों से मिलते हैं, कहते हैं पैसा बहुत है लेकिन रिश्तों से कोई सुख नहीं है। कितने तो केस चल रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई है आधार सर्व सुखों का। दुनिया में तभी तो माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कई बच्चे आनाकानी करते हैं कि क्या रखा है पढ़ाई में। माँ बाप कहते हैं, समझाते हैं, नहीं बच्चे पढ़ोगे लिखोगे कुछ बन जाओगे। तुमको वार व्यवहार समझ में आएगा, शिष्टाचार पता चलेगा, विनम्रता आएगी, कितने गुण मिलेंगे। हाँ, तो बाबा भी कहता है बच्चे ये एक पढ़ाई है जो परम पिता आत्माओं को पढ़ाता है। तो ये अविनाशी पढ़ाई है, अविनाशी है ना। इस जन्म में कोई डॉक्टर बन गया, अगले जन्म में फिर से आत्मा क ख ग पढ़ेगी, ABCD पढ़ेगी। उसको थोड़ी पता है पिछले जन्म में मैं डॉक्टर था। हाँ, लेकिन इतनी बात पक्की है कि जो आत्मा डॉक्टर बनी थी पिछले जन्म में, उसके साथ ये संस्कार जाएगा कि इसकी पढ़ाई में रुचि रहेगी। तो बाबा कहता है बच्चे ये संस्कार ही तो साथ चलते हैं ना आत्मा के, नहीं तो घर में सारे ही डॉक्टर बन जाते। किताबें तो सभी खरीद सकते हैं लेकिन बाबा कहता है सारे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो अभी यहाँ साहूकारों को नशा रहता है कि धन है, कारखाने हैं, शरीर छोड़ा तो बच्चे सब कुछ खल्लास। बाबा कहता है अभी तो दुनिया में देखो साहूकारों को भी नशा है, धन का, पद का, कारखानों का। कि बाबा कहता है बच्चे पल का मेला है, श्वास छूटी, बाबा कहता है सारा खेल खल्लास। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। देखो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे तुम बच्चे जब भी विनाश सुनो ना कि बाबा कहता है समय थोड़ा है, अब बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग का अंत आया कि आया, तो बाबा कहता है तुमको अंदर में खुशी होनी चाहिए। लेकिन खुशी किनको नहीं होगी, बाबा कहता है जिनका कलयुग से, पुरानी दुनिया से दिल लगा हुआ है, उनको खुशी नहीं होगी। वो कहेंगे है हमारा मकान, हमारे बच्चे। हाँ, तो बाबा कहता है तुमको अंदर में खुशी होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी नहीं रह सकेंगे। जब तक ज्ञान नहीं होगा कि विनाश के बाद होना क्या है। महाभारत की लड़ाई तो होगी लेकिन बाबा कहता है इस लड़ाई के बाद क्या होगा। बाबा कहता है वो तुम्हारे शास्त्रों में तो दिखाया नहीं कि महाभारत की लड़ाई लगी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ। बाबा कहता है बच्चे इसके बाद सतयुग आएगा। तो बाबा कहता है ज्ञान नहीं अगर है तो कोई फिर खुश भी नहीं रह सके। मुझे याद करो बिल्कुल खुशी में रहो। आज सुबह की मुरली में बाबा कहता है बच्चे आपका ये जीवन कैसा है, मौज मनाने का।
दुनिया बाबा कहता है कैलेंडर देखती है, कब त्योहार है, कब छुट्टी है, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चों का, बाबा कहता है हर दिन उत्सव होगा। क्योंकि बाबा ने आज मुरली में बताया, बाबा कहता है संगम का ये जो समय है ना, ये बाबा कहता है आपके लिए उत्सव है, हर दिन उत्सव है। क्योंकि हर पल बाबा कहता है आपकी उड़ती कला है, चढ़ती कला है। तो भक्ति में बाबा कहता है देखो, इतने भारत में जितने त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, बाबा कहता है उतने तो दुनिया में कहीं नहीं मनाते। तो बाबा कहता है ये तुम बच्चों की यादगार है। चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे नया साल हो, चाहे हैप्पी बर्थडे हो, बाबा कहता है ये यादगार तुम्हारी है। संगम पर बाबा कहता है ये तुम जो भी करते हो ना अभी, सच्ची दिवाली मनाते हो, बाबा कहता है आत्मिक दीपक जलाते हो। हम्म? पवित्रता की राखी स्वयं परमात्मा आकर आत्माओं को बांधते हैं। तो कौन सी पवित्रता? भाई बहन वाली नहीं। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में आत्मा पवित्र है। तो बाबा कहता है जब हो ही पवित्र, तो ना तो व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना सुनो। बाबा कहता है आज देखो हर एक आत्मा को, देखो बाबा कहता है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, बच्चों की बातों पर बहुत हंसी आती है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा पड़ोस में किसी फ्रेंड के घर गया, तो आके उसने बताया, कहने लगा कि भी मैं अभी थोड़ी देर पहले वहां गया ना, तो उसकी मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, आ जाते हैं हमारे बच्चों को लवारिस बनाने। तो कहते मैंने फिर उसको देखा और मैंने मन मन में बोला कि हाँ जैसे खुद तो बड़ी संस्कारी है। अब देखो आत्मा और आत्मा का कम्युनिकेशन क्या रहा। हम्म? तो बाबा कहते हैं देखो संस्कार की वैल्यू तो आत्मा जानती है, लेकिन छोटे बच्चे को शायद संस्कार का मतलब भी पता नहीं है। लेकिन आत्मा जानती है कि संस्कार भी कोई खजाना है जो सबके पास नहीं होता। तो बच्चे ने फील किया कि जिस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि आ गया बच्चे को लवारिस बनाने, कि इधर चल उधर चल, ये खेलें वो खेलें। तो आत्मा क्या है? अभी बाबा कहता है पतित है, देह के भान में है। तो बच्चा देखा, बच्चे को कुछ भी बोल दिया, है तो आत्मा, छोटे शरीर में है तो क्या हो गया। लेकिन ये बच्चा, ये आत्मा जो है, ये तो सब कुछ रिकॉर्ड करती जा रही है। किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, गुस्सा किया, आत्मा तो हर चीज को रिकॉर्ड करती जा रही। बाबा कहता है फिर लेने को तैयार रहना, जो दे रहे हो बाबा कहता है बच्चे सूद समेत मिलेगा। तो यहाँ बाबा कहता है जिनको जितना बाप को याद करते रहेंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी। पुरुषार्थ करना और कराना है, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। प्रेम मतलब कोई है ही नहीं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करना और कराना है, कभी भी थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला। बाबा कहता है कई बार बच्चों का, आज सुबह भी बाबा ने हार्ट फेल के ऊपर बहुत अच्छा समझाया। बाबा कहता है जब तुम श्वास श्वास मुझको याद करते हो ना, तो बाबा कहता है मैं गारंटी करता हूँ कभी भी तुम्हारी श्वास रुकेगी नहीं, कभी हार्ट फेल नहीं होगा। तो हार्ट फेल कैसा होता है? बाबा कहता है जब कहते हो ना कि हमने किसी को ज्ञान समझाया, लेकिन अगला ज्ञान को समझा ही नहीं, तो बाबा कहता है जैसे बच्चों का हार्ट फेल हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान क्या है? बाबा कहता है ये है कस्तूरी। सबको बाबा कहता है कस्तूरी की वैल्यू नहीं होती है। तो बाबा कहता है अभी तो दुनिया कहाँ बैठी है, देह के भान में है। तो बाबा कहता है पद है, कारखाने हैं, पैसा है, वो इसी को बाबा कहता है सुख समझते हैं। तो बाबा कहता है ज्ञान से जो सुख मिलता है, उसकी बाबा कहता है अभी उनको परख नहीं है। तो सब ज्ञान नहीं सुनेंगे, सब मिठाई कैसे बनती है वो जानना नहीं चाहते, लेकिन मिठाई खाना सब जानते हैं, है ना। कहते हैं इतनी मेहनत कौन करे, मार्केट में जाओ, कितनी बढ़िया टेस्टी टेस्टी मिठाई मिलती है, लेके खा लो।
हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मीठा सबको पसंद है, सिर्फ खाने की बात नहीं है। हमको मीठा बोल पसंद है, मीठा व्यवहार पसंद है, मीठे संबंध पसंद है। कड़वा पसंद है? कोई रिश्ता हमारा कड़वा होता है, अच्छा लगता है। ये उसको बार बार याद कर करके दुखी होते जाते हैं। कहते हैं पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने आ गया। तो बाबा कहता है ये ज्ञान क्या करता है, ये तुमको मीठा बनाता है। तो मीठा बनाना माना बाबा कहता है कोई फीका है उसका भी प्रभाव आप पर ना पड़े। और इस समय तो देखो सभी फीके हैं, है कि नहीं है? सबके बोल फीके हैं, ना जीवन में कोई उमंग है, ना उत्साह है, बस वो काट रहे हैं। संडे से मंडे, फिर से मंडे से संडे। कितना जीवन बाबा कहता है खप गया। जैसे तुम थे बाबा कहता है वैसे ही बनते जा रहे हो, और बाबा कहता है गिरती कला में आत्माएं जा रही हैं। कितने नए साल आते हैं और हम खुद तो नए नहीं बनते, और कितने सालों को हम पुराना करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ बाबा कहता है यहाँ बच्चों की हार्ट फेल हो जाती है। तुमने जो सुनाया, जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई ना। हम्म, बाबा कहता है बच्चे आपने जो भी सुनाया किसी को, बाबा कहता है वो क्या कहे, नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले, बाबा कहता है ये उसका पार्ट है। बाबा कहता है आपने तो क्या किया, कोई अच्छी बात सुनाई ना उसको। दुनिया में लोग क्या सुनाते हैं, एक दूसरे को खबरें सुनाते हैं, पड़ोसियों की सुनाते हैं, कहाँ क्या हुआ। बाबा कहता है उससे तो आपने हल्की चीज दी उसको, उसको लाइट बनाया। लेकिन बाबा कहता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बाबा कहता है वो तो फिर चलते हैं, कहते हैं कि आप सुनो, हमको इन चीजों में रुचि नहीं है। तो रुचि किस चीज में है, एक्शन मूवीज में। रुचि किस चीज में है, पॉलिटिक्स में। रुचि किस चीज में है, लूट कसौटी में। बाबा कहता है हर आत्मा ज्ञान नहीं सुनेगी, पाठ नहीं है। सारे अर्जुन नहीं बनते। 5 पांडव थे, लेकिन एक ही अर्जुन निकला जिसके साथ श्री कृष्ण का अनुवाच हुआ, संवाद हुआ। तो बाबा कहता है बच्चे ये बात है वास्तव में गीता सार की। अभी बाबा कहता है ये वो संगम का समय है जब परमात्मा स्वयं आकर आत्माओं को ये ज्ञान सुनाता है। तो एक ही अर्जुन है जिसको धर्म युद्ध लड़ना है। क्या एक ही होगा दुनिया में जिसको हस्तिनापुर चाहिए? बाबा कहता है आज तो मंदिरों में सब जाते हो ना, क्या मांगते हो मंदिर में जाकर? अपना अपना हस्तिनापुर मांगते हो, अपने हिस्से का भाग्य मांगते हो, सुख मांगते हो, धन मांगते हो, संबंध मांगते हो। मांगते हैं नहीं मांगते? बाबा कहता है बच्चे मांगने से नहीं मिलता, मांगने से नहीं मिलता। कैसे मिलता है? बाबा कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ करो। बिना मांगे बाबा कहता है आपको पानी भी नहीं मिलेगा। तो अर्जुन ने पहले पुरुषार्थ किया है, गांडीव उठाया उसने, तब उसको हस्तिनापुर मिला है। बाबा कहते हैं तुम करते हो पुरुषार्थ, गांडीव उठाते हो। हाँ, तो बाबा समझाता है कि बच्चे अभी बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित है, पवित्रता का सारा मदार याद पर है। बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान सुनने से आत्मा पावन नहीं बनेगी। ज्ञान में बल है नो डाउट, लेकिन बाबा कहता है आत्मा पावन कैसे बनेगी? कोई गंगा जी गंगा जी गंगा जी बोलता जाए, गंगा में आके कभी डुबकी लगाए ही नहीं, क्या कहोगे उसको? तो यहाँ पर भी बाबा कहता है बच्चे आत्मा स्नान तो करती है ज्ञान से, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान स्नान करने के बाद आत्मा में जो शक्ति भरती है, बाबा कहता है वो कैसे भरती है। देखो भक्ति में ना एक बहुत प्यारी चीज हम देखते हैं, वैसे भी नॉर्मली भी आप देखते होगे, कोई लोग जब स्नान करते हैं ना, तो खास तौर से जब ठंडा पानी यूज करते हैं नहाते समय, तो मुख से ऑटोमेटिक निकलता है राम 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 राम, कोई हरे कृष्णा बोलते हैं ना। हम्म, तो नियम क्या है, हम नहाते समय उसको याद करते हैं, किसी संबंधी को याद नहीं करते, बच्चों को याद नहीं करते, माता पिता को याद नहीं करते,
हम उस परमात्मा को याद करते। तो देखो 2 काम हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो हम अपने ही शरीर पर पानी का लोटा भी डाल रहे हैं और एक हम उसको याद भी कर रहे हैं। 2 काम इकट्ठे चल रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहता है यही तो स्नान तुमको करना है ना। यही स्नान बाबा कहता है तुमको करना है। सिर्फ मुख से तुमको बाबा बाबा नहीं करना। मुख से बाबा कहता है आपको जाप करने की दरकार नहीं। बाबा कहता है जब आत्मा ज्ञान का स्नान करती है तो बाबा कहता है आपका चाल चलन ये सब बाबा कहता है कैसा बने, बाप समान बन जाए। राम के बच्चे हो ना, क्या कहते हो? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आत्मा कहती है कि मेरे सर्व संबंध तेरे से हैं, क्योंकि जग के तो सर्व संबंध कैसे हैं? अल्पकाल के हैं। आजकल तो देखो रिश्तों की दुर्दशा क्या हुई पड़ी है। ऐसा कोई संबंध नहीं है जो कोर्ट कचहरी में नहीं जाते। पति पत्नी की तो बात छोड़ो, डिवोर्स केस तो आम बात है, लेकिन भाई बहनों के केस चल रहे हैं, भाई भाई के केस चल रहे हैं, बच्चों ने माँ बाप पर केस कर दिए, माँ बाप ने बच्चों पर केस कर दिए, क्लाइंट के केस चले गए, इम्प्लॉइज के केस चले गए। बाबा कहता है आज तो रिश्तों की ये दुर्दशा हुई है। तो यहाँ फिर बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे सारा मदार किस पर है? याद पर। पवित्र अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसीलिए बाप पुरानी सृष्टि को खल्लास कर देते हैं। हम्म, बाबा कहता है बच्चे विनाश तो मैं नहीं करता, ये तो बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है। क्योंकि एक नया घर बनता है तो पहले पुराना गिरेगा, इसलिए बाबा कहता है ये कलयुग तो अब जाएगा ही जाएगा। इसमें बाबा कहता है कोई दो राय नहीं है। रात बीतेगी तो बाबा कहता है सुबह का सूरज चढ़ेगा ना। लेकिन बच्चों को तो रात बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं बाबा सपने देखने दो हमें, मकान बनाने हैं, बच्चों की शादियां हैं, परिवार है, मौज शौक है। बाबा कहते हैं बच्चे जब नींद खुलेगी तो कहोगे सपना तो झूठा था। रात को हम सपना देखते हैं, कई बार पूरी रात देखते हैं, कई बार आधे घंटे का सपना, कई बार 5 मिनट का सपना। और ये जो जीते जी हम सपने देख रहे हैं ना, ये 70 साल के सपने, 80 साल के, जितनी हमारी आयु है ये सपने की भी उतनी आयु। बाबा कहता है जब ये नींद खुलेगी, बाबा कहता है जब ये यात्री इस बिस्तर से उठेगा तब ये कहेगा ये तो स्वप्न झूठा था। ना बच्चे मेरे, ना परिवार मेरा, ना धन मेरा, ना घर मेरा, ना ये शरीर मेरा। सपना कब टूटता है? जब हम नींद को नींद को त्याग देते हैं। नींद टूटी, सपना टूटा, दोनों चीजें एक साथ टूट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सपना पहले टूटेगा और नींद बाद में टूटेगी। ऐसे ही बाबा कहता है जब ये तुम ज्ञान सुनते हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारी अज्ञान की नींद टूटनी चाहिए। सिर्फ 1 घंटा नहीं टूटे कि हाँ ज्ञान तो सत्य ही है, जाना तो अकेले ही है। ये तो बाबा कहता है दुनिया जानती है, लेकिन कोई तैयारी करी? आप देखो दुनिया में हम कितनी तैयारियां करते हैं। किसी के घर बच्चा होने वाला होता है तो देखो छोटी छोटी स्वेटरें, मोजे, टोपियां एडवांस ले आते। हाँ, किसी शादी पे जाना है तो देखो हमारी तैयारी। नीचे बाहर भी जाते हैं ना, सब्जी लेने ही चले जाते हैं तो भी तैयारी करके जाते हैं कि हाथ में कुछ पैसे तो रख ले। अब बाबा कहता है बच्चे संसार से जाना है, करी कोई तैयारी? करी कोई तैयारी? तो कई तो कहते हैं हमने क्या तैयारी करनी है, ये तो पीछे वाले करेंगे। बाबा कहता है नहीं बच्चे, पीछे वाले तो कर्म कांड करेंगे, सिर्फ पंडितों को बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, दान दक्षिणा करेंगे, पिंड दान कर देंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पिंड दान तो बाप को कर दो। उन ब्राह्मणों को क्या पिंड दान करना, बाबा कहता है। बाबा कहता है बच्चे मंत्रों का उच्चारण करने से आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। बाबा कहता है क्योंकि ये मंत्र किसने बनाए? बाबा कहता है ये जो मंत्र सुनते हो, दीक्षा लेते हो, ये मंत्र किसने बनाए? मैंने तो नहीं बनाए, वो कहता।
और बाबा कहते हैं तुमको मुक्ति चाहिए किससे, पहले तो ये चेक करो, किस चीज से मुक्ति चाहिए, जन्म से, आवागमन से। बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। भगवान कह रहा है कि ये हो नहीं सकता। वो कहता है अगर सब छुट्टी ले लो तो यहाँ फिर प्लेग्राउंड में खेलेगा कौन? प्लेग्राउंड है ना ये तो। कहते हैं अपने अपने कर्म है जी सबके, अपने अपने कर्मों से सुख दुख मिलता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये प्लेग्राउंड तो तुमको परफॉर्म करने के लिए दिया ना मैंने। अब कोई प्लेयर ये सोचे कि मैं तो पिच पे जाऊंगा ही नहीं, प्लेग्राउंड में जाऊंगा ही नहीं, मेरे को तो लोग हरा देंगे। बाबा कहते हैं नहीं, खेल है ये, इसकी ब्यूटी है, हार जीत तो होगी। तो किस चीज से हमको मुक्ति चाहिए? बाबा कहता है कि बच्चे मुक्ति तो वो बच्चे मांगते हैं जो पढ़ते नहीं। वो कहते हैं मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन बाबा कहता है जिनको पता है कि ये प्लेग्राउंड हमको क्या देगा, सुख देगा, एंटरटेनमेंट देगा, मनोरंजन देगा। ऊपर क्या करोगे अकेले बैठकर? बाबा कहता है सारी दुनिया नीचे। सोचो एक बच्चे को हम कमरे में कहें कि यहीं खेलता रहे, खाता रहे, बस इस कमरे से बाहर नहीं आना, पूरी लाइफ यहीं पे बितानी, क्या होगा उस बच्चे का? बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें आएंगी, फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन वो अकेला। बाबा कहता है ये आप मुक्ति मांगते हो, कभी पूछ के सोच के देखना अपने अंदर कि मुक्ति चीज क्या होती है। मुक्ति वो चीज है कि एक बार किसी को मिली तो वहां से वो एग्जिट नहीं हो सकता। सोच लेना कभी, ऐसी जगह है मुक्ति। लेकिन बाबा कहता है ये होता नहीं है। सोचो हम तो कई बार पहले ये सोचते थे, पर्सनली ये मन में एक बात कई बार मन में आती डर थी। हो जाए यार, इतने बटन दबते जा रहे हैं इतनी देर में। बस हो गई यार, मैं लीव पर। तो पर्सनली कई बार ये एक मन में आता था कि शरीर छूट गया अगर, और अगर भगवान भूल ही गया कि इसको भी एक जन्म और देना है, तो हमारा होगा क्या? किसको पुकार करेंगे कि और जन्म दे हमको? हम तो ये सोचते थे कि कहीं हमको भूल ही बैठे कि दिया ही नहीं कोई और जन्म, तो जाएंगे कहाँ फिर? कौन हमारी पुकार सुनेगा? तो जब ये ज्ञान सुना तो हमको हमारा आंसर तो मिल गया। वो कहता है कि बच्चे आत्मा है ना, वो तो खेलेगी। तो वासनाएं क्या करती है हमको? आत्मा के लिए हम जब कोई शरीर छोड़ता है, हम कहते हैं आओ इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो शांति के लिए प्रार्थना क्यों करनी? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा जब शरीर से गई है, तो बाबा कहता है कितनी वासनाएं, इच्छाएं तो अधूरी ही रह गई, नहीं रह गई। हाँ, तो बाबा कहता है जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो बाबा कहता है फिर सब मिलकर क्या करते हैं? शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब तक बाबा कहता है वो आत्मा उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती ना, तब तक बाबा कहता है वो जन्म लेती रहती है, लेती रहती है, लेती रहती है। सोचो हमको भूख लगी है, एक ढाबे पे गए, खाना खत्म, तो क्या करेंगे? पेट पे पट्टी बांध लेंगे? नहीं, और ढाबों पे कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा भी पैसा देना पड़ेगा तो भी देंगे, कहेंगे नहीं खाना चाहिए और वो भी अच्छा चाहिए। और जिसने अच्छा खाना खाया होगा ना, वो हल्के ढाबे पे तो बैठेगा भी नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड का ढाबा देखेगा। इसीलिए कई आत्माओं को जन्म लेने में समय लगता है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी गर्भ में नहीं जाती। तो यहाँ बाबा क्या समझाया? बाबा ने कहा कि बच्चे अभी सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर। जैसे पढ़ाई पढ़ोगे, जैसे तुम्हारे संस्कार होंगे, उसके अकॉर्डिंग बाबा कहता है आत्मा जन्म और मरण में आती है। तो अभी देखो बाबा हमको रोज मुरली में कहता है बच्चे पाना था सो पा लिया, कुछ और रह गया क्या? तो बाप को बता दो। क्या करता है हमको? हमको तो बिल्कुल संतुष्ट बनाकर भेजना चाहता है कि संसार में ऐसा कुछ नहीं सोचना कि ये तो काश हो जाता, ये तो मिल जाता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को बाप मिला, अविनाशी साजन मिला। बाबा कहता है इससे बड़ा सुख संसार में बच्चे कुछ भी नहीं है। देख लेना दुनिया के सुख,
हम सब अनुभवी हैं, हमने एक एक जीवन पूरा पूरा जी लिया। अभी खाते हैं बढ़िया खाना, कितनी देर सुख मिलता है, और अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना तो वही खाना तकलीफ देता है। सोते हैं रजाई में, कंबलों में, एसी में, मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहता है फिर सोने के बाद क्या करोगे, कितना सोओगे? कितना कोई सो सकता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, उठना तो पड़ेगा। वो बाबा कहता है उठकर जब कर्म करते हो तो बाबा कहता है फिर विश्राम चाहिए। तो सुख तो वो होता है जो एक बार आया तो बस आ गया, ऐसे नहीं कि आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है। तो कभी शरीर से ठीक हो जाते हैं, फिर कभी बीमार हो जाते हैं। कभी कोई रिश्ता बहुत सुख दे जाता है, कभी वही रिश्ता हमको बहुत दुख देता है। कोई प्यारा दुनिया से ही चला गया, अब क्या करोगे इस रिश्ते को? तो बाबा कहते हैं यहाँ पर सुख कैसे है? बाबा कहते हैं बस जैसे आया राम और गया राम। तो बाबा कहता है आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। इसका इन बाबा कहता है अल्पकाल के सुखों से पेट नहीं भर सकता। तभी दुनिया में लोग कहते हैं आओ जी प्रार्थना करें, क्योंकि शाश्वत सुख तो आत्मा को परमात्मा के सिवा कोई दे नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। हाँ, तो बाबा ने समझाया तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, इतना त्याग मासी का घर नहीं है। हाँ, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा प्यार कैसा होना चाहिए? अभी वो प्यार नहीं होना चाहिए जो हमने संसार में चखा, मैं और मेरे वाला। बाबा कहते हैं तुम्हारा प्यार क्या हो? आत्मा का आत्मा से। ऐसा नहीं कि कोई हमको सुख दे रहा है, सम्मान दे रहा है तो वो तो हमको अच्छा लग रहा है, और कोई नहीं दे रहा तो वो हमको अच्छा नहीं लग रहा। इसको फिर गंगा नहीं कहेंगे, ये गंगा नहीं है, ये तो किसी के लिए मैली है और किसी के लिए पावन है। बाबा कहते हैं ये तो गंगा हो ना सके। यहाँ की कोई वस्तु से दिल नहीं लगानी है, इनको देखते भी नहीं देखना है। बाबा कहता है कि बच्चे प्यार सबको दो, लेकिन बाबा कहता है कैसा? रूहानी। देने के बाद हमको ये भान नहीं होना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, माँ बनकर, बाप बनकर, बहन बनकर, भाई बनकर, मित्र बनकर। हम जब किसी के साथ कुछ अच्छी टर्म्स रखते हैं ना, तो हमको बार बार ये एहसास होता है किसी को कुछ दे दिया, समय पर सहयोग दे आए, तो अपने ही नंबर खुद बनाते जाते हैं। तो बाबा ने यहाँ क्या समझाया? बाबा कहता है बच्चे किसी से दिल नहीं लगानी। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ सुख दे रहा है, लेकिन नाम में, भेद में, इस सब में नहीं आता वो। कोई भी राही होगा उसको छाया दे देगा। वो ये नहीं कहेगा कि जिसने मुझे लगाया था बस उन्हीं को दूंगा, सबका ठेका नहीं लिया मैंने। छाया भी सबको देगा, फल भी सबको देगा, हवा भी सबको देगा। कोई भी पंछी जाए वहां पे अपना घोंसला बना ले, किसी को मना नहीं करेगा। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसा ही सुख आपने दूसरे को देना है, रिटर्न की उम्मीद नहीं लगानी। एक पेड़ को देखो पूरा जीवन सेवा करता है, जब सूखने लगता है ना तो लोग उसकी लकड़ियां भी काट लेते हैं। शिकायत करता है बेचारा, शमशान तक साथ देता है लकड़ी बनकर। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी किसी से दिल नहीं लगानी। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सदा संपन्न और समान भवा। दुनिया में तो लोग सेवा करते हैं ना, करते जाते हैं और अंदर से खाली होते जाते हैं। होते नहीं होते, क्योंकि अंदर वो ताकत नहीं है। सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे दूसरे पर भार चढ़ा रहे हैं कि आज हम कर रहे हैं, कल को ये करेंगे। हम अपने बच्चों को ऐसे ही बड़ा करते हैं एफडी की तरह, कि इनको पढ़ाया लिखाया, शादियां करी। अब जब बच्चे नहीं पूछते तो देखो कितना दुख होता, जैसे एफडी मैच्योर ही नहीं हो रही। जरूरत तो बहुत है, लेकिन एफडी मैच्योर ही नहीं हो रही। तो सोचते हैं पता नहीं किसके भाग में होगी, कौन खाएगा। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे सेवा का मेवा क्या है?
कि सेवा करते हुए बाबा कहता है आपके अंदर खुशी हो। किसकी करी? बाबा कहता है ये नहीं कि इसकी करेंगे, इसकी तो नहीं करेंगे। बाबा कहता है सेवा करो कैसे? बाबा कहता है सबको एक समान जानकर। तब बाबा कहता है आत्मा संपन्न भी बनेगी और बाप समान भी बनेगी। तो भगवान कैसा है? कैसा है? एक पिता कैसा है अपने बच्चों के लिए? 4 बच्चे हैं घर पे, 6 बच्चे हैं, एक जैसी रोटी खिलाता है सबको, एक जैसा प्यार देता है। लेकिन ये बच्चे हैं फिर भी कह जाते हैं कि बाप इसको ज्यादा प्यार करता है, मुझे कम करता है। वो बच्चे का दृष्टिकोण है। लेकिन कभी बाप से पूछो। तो बाबा भी समझाता है कि बच्चे अभी बाप समान बनना है तो बाबा कहता है सेवा करते कोई भेदभाव नहीं रखना। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। कई बार हम बोझ समझ के निपटा तो देते हैं कि क्या करें, मेरे सर पे जिम्मेवारी है, मैं नहीं करूं तो फिर कौन करे। बाबा कहता है बच्चे जो सेवा आपको असंतुष्ट करे ना, बाबा कहता है वो सेवा छोड़ दो भले, लेकिन अपनी संतुष्टता का खजाना बाबा कहता है कभी नहीं छोड़ना। ऐसी सेवा भले छोड़ दो लेकिन संतुष्टता को ना छोड़ो। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। बाबा कहता है जो जीवन में आत्मा हर कर्म करते, हर संबंध निभाते, हर कर्म भोग चुकतू करते संतुष्ट है, ऐसी आत्मा बाबा कहता है तृप्त है। उसको फिर बाबा कहता है शरीर छोड़ने के बाद किसी शांति सभा की जरूरत नहीं है। वो आत्मा बाबा कहता है संसार में जो पाठ पढ़ने आई थी वो पढ़ के भी गई है और पास विद ऑनर भी होकर गई। तो तृप्त आत्मा में हद की इच्छा, मान शान साधन की भूख नहीं होगी। निशानी सुनना ध्यान से। बाबा कहता है जो तृप्त आत्मा, मन कभी तृप्त नहीं होता, मन हमेशा खाली रहेगा। लेकिन आत्मा की बाबा बात समझाता है। बाबा कहता है आत्मा माना प्रकाश, आत्मा माना ज्योति, आत्मा माना लाइट, आत्मा माना नॉलेज, आत्मा माना समझ। तो बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा नॉलेजफुल है उसको बाबा कहता है हद की इच्छा नहीं होगी। कौन कौन सी? एक तो मान की। कई बार हम तो इसलिए लोगों से नाराज हो जाते हैं कि बताओ हमारी अगले ने कदर ही नहीं करी, पूछा ही नहीं। तो बाबा कहता है ये पूछ क्या करती है हनुमान को? बाबा कहता है ये महावीर बनने में रुकावट डालती है। तो हनुमान क्या करता है? अपनी पूछ को आग लगा देता है। पूछ को आग लगाना माना बाबा कहता है देह भान को भस्म कर दो। तो बाबा कहता है सबको आत्मा देखो, ना आयु। उस दिन वो गीत सुना ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तब देखे केवल मन। तो बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर जीवन में संतुष्ट रहना ना तो संबंध कैसे निभाना। बाबा कहता है आयु और तुम्हारा जो वहां पर संबंध है, बाबा कहता है उसको भूलना पड़ेगा कि हम तो रिश्ते में बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं, हम अनुभव में बड़े हैं। बाबा कहता है नहीं, दुनिया तो क्या सिखाती है? दुनिया की पेरेंटिंग ये सिखाती है बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार। बड़ों को प्यार नहीं चाहिए या छोटों को सम्मान नहीं चाहिए। ये बड़े छोटे की बाबा कहता है जो तुम ये वो करते हैं ना, छोटे बड़े का बाबा कहता है जो भेदभाव रखते हो ये गलत है तो सभी आत्मा। कोई बाबा कहता है बुजुर्ग शरीर में बैठी है तो कोई बच्चे के तन में बैठी है। तो सम्मान और प्यार ये बाबा कहता है हर आत्मा का हक है, हर आत्मा चाहती है। आज हम बच्चों को प्यार तो देते हैं लेकिन बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे बुजुर्गों को भी तो प्यार चाहिए ना। तो यहाँ बाबा कहता है जो हद की इच्छा है, जिसमें मान भी आया, शान भी आई, साधन भी आए,
बाबा कहता है उस आत्मा को इनकी भूख नहीं होगी। साधनों में क्या क्या आ गया? साधनों में सबसे पहला साधन है हमारा अपना शरीर। तो बाबा कहता है जो आत्मा तृप्त है वो हद की इच्छा नहीं करती, ना मान की, ना शान की, ना साधन की। हाँ, कईयों को देखो कितना कॉम्प्लेक्स फील करते हैं वो। कहते हैं देखो भगवान ने हमको कैसा रंग दिया, कैसी हाइट दी, फिजिकली डिसेबल बना दिया, कोई मेंटली डिसेबल है। हाँ, और इसके साथ साथ हमारा जो जीवन है उसके साथ में भी देखो, कईयों को तो जन्मते ही लाइफ में हर चीज मिलती है, हर साधन मिलता है, और कईयों को पूरा जीवन साधनों का अभाव रहता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तृप्त आत्मा होती है ना, वो बाबा कहता है इनकी भूख नहीं होगी उसको। जो मिला, जैसा मिला, वो राजी है। संकल्प मात्र भी बाबा कहता है उसके मन में किंतु परंतु नहीं आएगा। और आज देख लेना अपने आप को, हमारे तो मन में क्या क्या आता है। कभी हम भगवान को कोस बैठते हैं कि पता नहीं मेरा ही भाग्य कैसा बनाया। कभी कभी अपने कर्मों को कोसते हैं कि पता नहीं पहले क्या कर्म किए मैंने। करते हैं नहीं। और जितना दूसरों को देखते हैं, कोई सक्सेसफुल है, कोई पैसे में खेलता है, उसको देखकर हमको दुख होता है। कहते हैं काश ऐसे घर में मैंने जन्म लिया होता, काश ऐसे घर में मेरी शादी हो गई होती। बाबा कहता है बच्चे जो तृप्त आत्मा है वो बाबा कहता है स्वयं में संतुष्ट है। और यही निशानी होती है एक संत की। एक संत की यही निशानी। तो राम को क्यों कहा देव आत्मा? क्योंकि राम तृप्त है। महल में था तब भी तृप्त था, 14 साल का वनवास मिल गया वो तब भी तृप्त है। झोपड़े में सोता है तब भी तृप्त है। कंद मूल खाता है वो तब भी तृप्त है। तो बाबा भी क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहता है बच्चे जो हो, जैसे हो, जहां हो, बाबा कहता है अपने धर्म में टिक जाओ। तो आत्मा का धर्म क्या है? शांति। इसलिए कोई दुनिया से जाता है तो हम सब उसके लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। नोटों की नहीं करते, वोटों की नहीं करते, बच्चों की नहीं करते, पदों की नहीं करते कि अगले जन्म में भगवान इसको आईपीएस बना दियो, अगले जन्म में सीएम बना दियो। नहीं, हम कहते हैं भगवान इस आत्मा को शांति मिले। हाँ, कौन प्रार्थना कर रहे हैं? जो खुद अशांत है। और किससे प्रार्थना कर रहे हैं? जिस भगवान को जानते भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से शांति मिलती है। तो बाबा कहता है फिर जीते जी तुम हो जाओ शांत सारे। क्यों नहीं होते हो? जीवन में जरा सा कुछ आता है, कोई बीमारी आई, कोई कष्ट आया, कोई परिस्थिति आई, हमारी शांति तो शांति की जो बॉल है स्टेडियम से बाहर होती है, ढूंढे नहीं मिलती। अब बाबा समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे ये शांति की अनुभूति जीते जी करो। मरने के बाद बाबा कहता है शांति नहीं मिल सकती, फिर तो आत्मा भटकती है, क्योंकि वासनाएं अतृप्त रह गई। तो बाबा कहता है फिर वो दूसरे शरीर में जाकर जन्म लेगी। तो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। बाबा कहते हैं सेवा करनी है, लेकिन कैसे? सच्ची दिल से। और देखो बाबा कहता है बच्चे दुनिया में अगर कोई निस्वार्थ सेवा करता है ना, तो सिर्फ एक भगवान करता है। बाबा कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। दुनिया में देख लो, कोई कुछ भी करता है, भले ही एक माँ का भी सीन ले लो, अगर एक माँ भी बच्चे को पूरा जीवन देती है, लेकिन कम से कम उसको ये उम्मीद तो रह जाती है कि मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा कैसा बने, मेरा नाम रोशन करे। कुछ ना कुछ आसक्ति रखी है उसने, रखी है नहीं रखी? हाँ, मेरी सेवा भी करे, मेरा नाम भी रोशन हो, अच्छा बच्चा बने। बाबा कहता है मैं रोज तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ, और यहाँ कई बच्चे बाप को छोड़ के भी चले जाते हैं। बाबा कहता है मैं तुमको सतयुग भेजने के लिए ये बाबा कहता है ज्ञान की पढ़ाई कराता हूँ। मुझे चाहिए कुछ बदले में?
बाबा कहता है सतयुग में तो तुम मुझे बुलाओगे भी नहीं, ना मैं तुम्हें कभी याद आऊंगा 2500 साल के लिए। तो तुम जो सेवा करते हो ना, अभी बाबा कहता है जो संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे सेवा करते हो, बाबा कहता है इस सेवा से तो तुम्हारा पुण्य जमा होता है, लेकिन क्या भगवान का भी पुण्य जमा होता होगा? होता होगा। एक बच्चा अपने बाप को कभी कहेगा क्या, पापा आपने मेरे को इतनी एक्सपेंसिव पढ़ाई, इतने अच्छे कॉलेज में इतने अच्छा भेज के पढ़ाया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद? कहेगा एक बच्चा? कभी नहीं कहेगा कि पापा आपने कितना पुण्य कमाया कि आपने मुझे जन्म भी दिया, पालना भी दी, रोटी पानी भी दिया और इतनी अच्छी जगह पढ़ाई करा दी। हाँ, बाबा कहता है बाप कभी पुण्य नहीं कमाते बच्चों को देकर, ये उनकी फर्ज अदाई है। तो बाबा कहता है मैं अपनी फर्ज अदाई कर रहा हूँ। बाप तो बच्चे को जाकर एडमिशन दिलाएगा, किताबें दिला देगा, पढ़ना ना पढ़ना ये बच्चे के ऊपर। तो बाबा कहता है बच्चे ये है रूहानी पढ़ाई, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहता है सारा मदार है आपकी अपनी तपस्या पर, कि पढ़ाई में आपकी क्या रुचि है, क्या बनना है पढ़कर। बच्चों से पूछते हैं ना बड़े होके क्या बनोगे? बाबा कहता है कि बच्चे तुम कब बड़े होगे, कब तक माया के खिलौनों से खेलते रहोगे? बाबा कहता है अभी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, नहीं तो बाबा कहता है फिर अंत में पछताना पड़ेगा, क्योंकि माया तुम्हारा अंत में मुख फीका करेगी। अभी तो मीठी लगती है, लेकिन बाबा कहता है जब अंत में जाओगे तो यही माया आपका मुख फीका करेगी। तो अंत में फिर पछताएंगे, बाबा कहता है, जब इनको पता पड़ेगा कि इनको पढ़ाने वाला तो स्वयं भगवान है। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा मुख फीका ना रह जाए। इसलिए बाबा रोज बच्चों को मीठे बच्चे और मीठी मीठी शिक्षाएं देकर मीठे घर की याद दिलाता है और मीठे बाप की याद दिलाता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुखों को देखो नहीं, अभी दुखों का विस्तार नहीं करो। बाबा कहता है जो आया, बाबा कहता है बच्चे कर्म भोग हंसते हंसते इसको चुकतू कर दो। बाप की याद से बाबा कहता है तुमको ताकत मिलेगी। लेकिन बाप की याद होगी कैसे? बाबा कहता है हर कर्म में शक्ति किसकी यूज करो? बाबा की। अमृत वेले उठकर बाबा कहता है मुझे याद करो। बाबा कहता है थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लोगे, जन्म जन्म सुखी हो जाओगे। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं थोड़ी सी मेहनत कर ले, लाइफ बन जाएगी तेरी, नहीं तो बेटा पछताएगा बाद में। तो बाबा भी कहता है बच्चे तुमसे कोई फीस नहीं लेता, तुमको कहीं कहता नहीं हूं कि जाओ लाइनों में लगो। भक्ति में देखो ना कितना पुरुषार्थ करते हैं भगत। बाबा कहता है यहाँ तो पट्टे पर बैठकर बाबा कहता है बच्चे पढ़ते हो, तख्त पर बैठकर बाबा कहता है आत्मा पढ़ती है। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। ओम शांति।